तो जल्दी से देखो तुम लोग। पहले समझते हैं सेंटेंस बनाने के सब्जेक्ट जरूरी है। सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? सब्जेक्ट होता है दो तरीके का। कितने तरीके होता है? पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? वीडियो में देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। हाँ, पता चले हम लिख रहे हैं फिर आ ही ना रहा हो। बैठ जाओ, सबको देखने के लिए नहीं कहा, बैठ जाओ। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? ही मिस होता है वह लड़का के लिए, ही मिस वह। और क्या आता है? सी मिस होता है वह लड़की के लिए। किसके लिए? या भी कोई एक चीज का नाम, एनी नेम। क्या चीज? सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? आई मिस मैं, यू मिस तुम, वी मिस हम, दे मिस वे। और क्या बचा? और ग्रुप्स नेम। ग्रुप्स नेम मतलब जैसे कि गर्ल्स मिस लड़कियां, बुक्स मिस किताबें। ये सब क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस बनाने के सब्जेक्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आना जरूरी है? अब दूसरी चीज, तुम लोगों को मैंने एक पेज दिया है जिसमें ऑब्जेक्ट लिखा है, उसको पेज में से देख के याद करना है। जैसे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि टू वर्ड मिस होता है की ओ। टू वर्ड मिस क्या होता है? ये आर लिखा है, TOWARD। टू वर्ड मिस होता है की और या की तरफ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? की ना आए तब भी सही है, तुम हमारी ओर हो, यू आर टूवर्ड अस। ठीक है। हाँ, दूसरा चीज लिख रहे हैं, टूवर्ड हो गया, की ओर। विथ मिस होता है साथ में या फिर के साथ। साथ में या फिर के साथ। फिर फॉर मिस होता है के लिए। देखा इकरा, इन लोग को सबको याद है तो ये आगे आगे बोल रहे हैं, तुम याद ही नहीं करती हो तो क्या जान पाओगी। तो अब क्या करना है? इसी तीन को यूज करना है, इस तीन को यूज करके सेंटेंस बनाना है। इस तीन को यूज करना है और क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस वर्ब ही लेके आएंगे और वर्ब के साथ में है लिख देना है। क्या लिखना है? अब बहुत ध्यान से देखना। पहले हम सब्जेक्ट सिंगुलर ले रहे हैं तो अच्छा, कैसे सेंटेंस बनाना है? एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है, एक बार प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है। जैसे मैंने एक बार लिखा वह, और फिर इससे बनाना है की ओर। तो हमने सोच लिया की ओर से कैसे बनाएंगे। अच्छा, पहले वर्ब लेके आना है। तो वर्ब कुछ भी ले आओ। जैसे गो मिस होता है जाना। गो मिस क्या होता है? जाना। तो वह जाना है, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि ही और सी का मतलब एक चीज होता है, क्या होता है? उससे। बताया था ना इससे पहले वाली क्लास में, उसके पास या फिर उससे। तो यहाँ क्या लिख देंगे अब? उससे। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? मम्मी के साथ बाजार जाना है। के साथ से बनाना था, नहीं टूवर्ड से बनाना था। किससे बनाना था? की ओर। तो क्या लिखेंगे? उससे मेरे घर की ओर जाना है। मेरे घर की ओर। और फिर वर्ब लिखना है। और वर्ब लिखने के बाद में क्या लिखना है लिख देना है। ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? आई। आई मिस होता है मैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुझे या फिर मुझको। तो क्या लिखेंगे? मुझे। अब दूसरा वर्ब, जैसे कट मिस क्या होता है? काटना। बाय मिस खरीदना, कैरी मिस लाना, प्ले मिस खेलना, वाश मिस धुलना। ऐसे करके वर्ब ढेर सारा याद करना। याद करने को भी कहते हैं लर्न। क्या करते हैं? तो वर्ब उनको ढेर सारा याद करना है। तो जैसे मैंने कहा बाय मिस होता है खरीदना, तो विथ मतलब होता है साथ में। तो मुझे पापा के साथ चॉकलेट खरीदना है। मुझे पापा के साथ चॉकलेट खरीदना। देखो, खरीदना को ऐसे ही लिखेंगे और आखिरी में क्या लिख देंगे? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या लिखेंगे? फिर सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? नाम लिख देंगे। तो लिख दिया सीमा को। क्या लिख दिया? सीमा को। तो नाम के साथ में को जरूर लिखना। ठीक है। प्ले मिस होता है खेलना, तो के लिए। तो सीमा को, ठीक है, भाई के लिए। सीमा को क्या खेलना है? कुछ आगे लिखोगे तब ना। सीमा को भाई के लिए क्रिकेट खेलना है, क्योंकि इसका भाई जिद कर रहा था ना, दीदी खेलो, नहीं खेलोगे तो हम रोने लगेंगे ना। तो सीमा को भाई के लिए क्रिकेट।
और खेलना के लिखेंगे और आखिरी में लिख देंगे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग को? समझ में आ रहा ना? अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखेंगे उसको बदल के लिखेंगे। जैसे आई मिस लिखेंगे मुझे, क्या लिखेंगे? यू मिस क्या लिखेंगे? तुम्हें, तुम्हें या फिर तुमको। वी मिस क्या लिखेंगे? हमें। दे मिस क्या लिखेंगे? उन्हें या फिर उनको। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? ही और सी के लिए क्या लिखेंगे? उससे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे लिखना है मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी नाम होगा तो को लिख देंगे, ग्रुप्स वाला नाम होगा तो लड़कियों को, जैसे यहाँ पे ग्रुप लिखना है तो लिखना है लड़कियों को, ठीक है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो लड़कियों को हिंदी पढ़ना है। अच्छा, इसमें इसको भी तो लेके आना है। देखो फॉर मिस हो गया था, आप क्या आ गया टूवर्ड। तो लड़कियों को स्कूल की ओर हिंदी पढ़ना है। स्कूल की ओर कर सकते हो या फिर बाजार की ओर या फिर कोई जगह लिख सकते हो, लखनऊ की ओर, है ना, मेरे कमरे की ओर, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? लड़कियों को टीचर की ओर, टीचर की ओर हिंदी पढ़ना है। क्या करना है? तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है आप लोगों को। क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम लोग को जो सेंटेंस बनाने हैं उसमें सारे वर्ब को अलग अलग रखने हैं और उसके बाद में क्या करना है, इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, ठीक है। 20 वर्ब के साथ में सेंटेंस बनाने हैं। कितने वर्ब के साथ में? तो 20 वर्ब के बाद साथ में करो तो 20 सेंटेंस हो गया। अब एक चीज समझना, इस सब सेंटेंस को कहते हैं मजबूरी वाला सेंटेंस। कैसे सर? जब कोई मजबूरी होता है तो कैसे कहते हो? मैं खेलने नहीं जा पाऊंगा, मुझे पापा के लिए चाय बनाना है ना। तुम जाओ खेलो, मैं मुझे मुझे पढ़ना है, मुझे अपना होमवर्क करना है ना? मेरी मम्मी को मुझे पीटना है, ये भी तो एक मजबूरी है। कभी कभी मम्मी पीट देती बिना मतलब के, हैं? बिना मतलब के पीटती नहीं होंगी। तो मजबूरी वाला सेंटेंस को कहते हैं यू हैव टू। और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही सब टेस्ट में आएगा। जिसका टेस्ट में पूरा नंबर आएगा उसको एक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाना, ठीक है। हैव टू और हैव टू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, हैज टू लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। यानी जितना भी ऊपर दिख रहा है उसे मिलेगा या फिर कोई नाम मिलेगा तो उसके साथ में क्या लिखेंगे? हैज टू। और प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा तो हैव टू। अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, केवल फॉर्मूला लिखेंगे तो तुमको सेंटेंस बताना है। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या फिर हैव, और फिर लिखेंगे टू। इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो वर्ब होगा वही लिखेंगे। अब फिर जो बचेगा उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसको लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे। अब देखो सेंटेंस कैसे बोलेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है उसे मेरे घर की ओर जाना है। जाना को कहते हैं गो। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट है सिंगुलर तो उसे के लिए ही बोलेंगे या फिर सी बोलेंगे। और इसके साथ में क्या लिखेंगे? सिंगुलर के साथ में हैज टू। तो सी हैज टू गो, सी हैज टू गो। अब क्या कह रहा है? मेरी घर की ओर। तो जैसे की ओर आ रहा है ना, तो की ओर के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखो लिखा टूवर्ड, ठीक है। और मेरा घर को कहेंगे माई हाउस। तो क्या होगा? सी हैज टू गो माई, नहीं सॉरी, सी हैज टू गो टूवर्ड माई हाउस। सी हैज टू गो टूवर्ड माई हाउस। तुम चाहे सी लिखो चाहे ही लिखो, दोनों ही सही है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है मुझे पापा के साथ चॉकलेट खरीदना है। खरीदना को कहते हैं बाई। क्या कहते हैं? तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ये होता है प्लूरल। आई क्या होता है? प्लूरल। तो आई के साथ में क्या बोलेंगे? हैव टू। अब ये यहाँ लिखेंगे बाई। और के साथ को क्या कहते हैं? विथ। अब क्या है? पापा विथ फादर। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू बाई चॉकलेट विथ फादर। आई हैव टू बाई। अब इस सेंटेंस को अगर तुमको बोलना होगा मजबूरी में तो कैसे बोलोगे? आई हैव टू बाई चॉकलेट फॉर माई फादर। मुझे अपने पापा के लिए चॉकलेट खरीदनी है। मजबूरी है कि नहीं है? पापा के लिए चॉकलेट खरीदनी तो मजबूरी है। अगर अपने लिए खरीदना होगा तो थोड़ी ना मजबूरी। मजबूरी में थोड़ी ना कोई चॉकलेट खरीदता है। लेकिन अगर किसी को देना हो, पापा को, मम्मी को, तो मजबूरी में बोलते हो आई हैव टू बाई चॉकलेट फॉर माई फादर।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इस फॉर्मूले सेंटेंस बनाना है। अब इसको देखते हैं, तीसरा सेंटेंस। सीमा को भाई के लिए क्रिकेट खेलना है। खेलना को कहते हैं प्ले, और क्रिकेट को क्रिकेट ही बोलते हैं। अच्छा, के लिए को कहते हैं फॉर, ठीक है। तो अब बनाएंगे इसका इंग्लिश। देखो सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसमें लिखेंगे, बोलेंगे हैज टू। क्या होगा? सीमा हैज टू प्ले क्रिकेट फॉर ब्रदर। सीमा हैज टू प्ले क्रिकेट फॉर, वेरी गुड। लड़कियों को टीचर की और हिंदी पढ़ना है, तो क्या होगा? गर्ल्स हैव टू रीड हिंदी टूवर्ड टीचर, वेरी गुड। अब अप्रैल तुम इधर आओ जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी, क्योंकि वीडियो रोकेंगे नहीं, वीडियो चलता रहेगा, जल्दी आओ। अब अवरल से हम कुछ कुछ पूछेंगे, अवरल बताएगा। दांत मत दिखाना टूटा हुआ, ना सब देखेंगे वीडियो, कहेंगे दांत टूट गया है। हाँ, अवरल बताएगा, मुझे मम्मी के लिए चाय बनाना है। बताओ इसकी इंग्लिश। I have to इतना टाइम नहीं मिलेगा, अब निकल जाओ, इतना नहीं रुकना है। आओ तुम, आओ यस, जल्दी जल्दी आओ, देख खड़े हो जाओ। इतना टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। मुझे मम्मी के लिए चाय बनाना, आई हैव टू बाई, ये नहीं, तुरंत बोलना है। कैसे बोलना है? हाँ, हीरो बनना है। क्या बनना है? पढ़ाई में हीरो। किसमें बनना है? चलो तुम बताओ, सीमा को होमवर्क करना है। सीमा has to do work. वेरी गुड, सीमा हैज टू डू वर्क। तुम्हें मेरी तरफ से 2 रुपए की चॉकलेट दी जाती है, ठीक है। कहते 2 रुपए की चॉकलेट आती नहीं है। चलो दूसरा सेंटेंस। मेरी मम्मी को पापा के लिए चाय बनाना है। अब बताओ जल्दी से, रुकना नहीं है। My mother has to make tea for father. ऐसे पढ़ो तो तुमको कैसे हम गोदी में उठा ले, समझे? चलो वेरी गुड, चलो जाओ बैठो, शाबाश। आओ जिन, ऐसे पढ़ा करो, तुरंत बता दिया करो, फटफट फटफट। यस तो कितना खुश है, तुमको भी चॉकलेट दिया जाएगा, ठीक है। 2 रुपए वाली नहीं, 5 रुपए वाली। हाँ, तुम बताओ, उसे मेरे लिए सेब खरीदना है। He have to buy fruit for me. मैंने फ्रूट बोला था कि मैंने सेब बोला था? मैंने क्या कहा है? तुरंत बोलना है, लेकिन सुन के बोलना है, अपने मन से कुछ नहीं। मैंने बोला था उसे मेरे लिए सेब खरीदना है, इसने तो फ्रूट बोल दिया। सेंटेंस लेकिन सही था, सेंटेंस सही था। अब बताओ, हमें पापा के लिए इंग्लिश पढ़ना है। हमें पापा के लिए इंग्लिश पढ़ना, जल्दी बोलो। We have to read English for father. ठीक है। तुम्हें मम्मी के लिए डांस करना है। You have to dance for mother. मेरे पापा को रवि के साथ बाजार जाना है। My father has to go market with Ravi. शाबाश, ऐसे पढ़ा करो। इसको भी एक चॉकलेट दी जाएगी, 2 रुपया वाली। क्या रुपया वाली? चलो निकलो, आओ तुम भी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पहले उसको उतर जाने दो, पहले उसको उतर जाने दो। आओ, ऐसे पढ़ा करो, एकदम उड़ जाया करो, जैसे हम पूछा करें। देखो कितना हंस रहा है। हाँ तुम देखो, ये एक भी सेंटेंस नहीं बता पाएगा, जानते हो क्यों? क्योंकि इनका होमवर्क इनकी मम्मी पूरा कर देती है, याद नहीं करता है। और जब मार खाने वाला होता है तो मम्मी फ़ोन करती है, मेरे भैया को मारिएगा नहीं, भैया मेरा बहुत अच्छा है। अभी देखो भैया बता नहीं पाएगा, कुछ नहीं बता पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा कहना नहीं सुनता है, इसलिए। हाँ, तो सेंटेंस ये है, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है। देखा? जल्दी बोलो। I हाँ, have to इतना सोच सोच के नहीं go. बोलना है, तुरंत बोलना है। हाँ, आई हैव टू गो। I have to go. क्या था सर? दोबारा रिपीट नहीं होगा, चलो बैठो। मैंने पहले बता दिया था नहीं। अब तुम भी आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। देखो ये बता पा रही कि नहीं बता पा रही, कितना सीखा है इन्होंने। क्या नाम है तुम्हारा? इकरा. इकरा पांडे? परवीन. इकरा परवीन, ठीक। हाँ तुम बताओ, गो मिस होता है जाना ना, ठीक है। सीमा को मेरे घर जाना है। सीमा फिर
देखो वहां पे बैठी थी तो कहती सब समझ में आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद में कैमरे के सामने सब फुर्र। हाँ, सीमा को मेरे घर जाना है। हाँ, क्या होगा? सीमा के साथ में क्या बोलेंगे? हैज टू। सीमा हैज टू तेज से बोलो, तेज से आवाज लाओ। सीमा हैज टू गो। गो मार्केट। सीमा को मेरे घर जाना है, सीमा सीमा हैज टू गो, फिर आगे होम माई होम। माई होम। फिर से बोलो पूरा एक साथ, तेज से बोलना। सीमा हैज टू माई माई होम। पहले तुम प्रैक्टिस करो, तुम भाई बहुत ज्यादा तुमको कुछ नहीं आता है। समझ में आ रहा है? शीशे के सामने खड़ी हो जाया करो, खूब इंग्लिश में बोला करो। चलो बैठो। सीमा को मेरे साथ घर जाना है, सीमा हैज टू गो माई होम। मेरे साथ नहीं था, सीमा को मेरे घर जाना है। तो ये समझ में आ गया? तो जल्दी से, तुम लोग के पास में 10 मिनट का टाइम है, सेंटेंस बनाओ और उसकी इंग्लिश बना के दिखाओ। बस 5 सेंटेंस बनाने हैं, 5 सेंटेंस। हाँ, अभी यहाँ पे 5 सेंटेंस बनाने हैं।